Hi guys, me Falak Raj, your tarot card reader, numerologist, Reiki healer, candle therapist and angel therapist. So ये वीडियो रिकॉर्ड है मंथली रीडिंग के लिए, जून मंथली रीडिंग के लिए. जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है, वो जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए. साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. उसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई पेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी. सो आइए देखते हैं कि ये जून मंथ की रीडिंग सारे राशियों के लिए किस तरीके से है. हाय गाइस, आइए देखते हैं कि एक्वेरियस वालों के लिए जून मंथ की रीडिंग या प्रिडिक्शंस क्या है, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स जून मंथ के लिए एक्वेरियस. तो जो पहला कार्ड आया है वो हैंगमैन का कार्ड है. ये आपके रिश्तों में आया है. मुझे लगता है कि आपके होप्स आपके रिश्ते के लिए या आपके थॉट्स आपके रिश्ते के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हाई है. आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या कलीग्स उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस है या आपके थॉट्स है कि मेरे मेरी मेरे मेरा पार्टनर इस तरीके से हो या मेरे फ्रेंड्स इस तरीके से हो या उस तरीके से. आपके होप्स बहुत ही ज़्यादा हाई लग रहे हैं मुझे. साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है, हो सकता है कि आपके मैरिज में या रिलेशन में थोड़ा सा तनाव आए, क्योंकि अगेन आपके पार्टनर के होप्स बहुत ज़्यादा हाई है. आप वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं या आपके होप्स बहुत ज़्यादा हाई है एंड यू आर द पार्टनर इज़ नॉट एबल टू फुलफ़िल योर हाई होप्स एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप दोनों को एक चीज़ पे सेटल डाउन होके ही आगे बढ़ना होगा. आगे बढ़ पाएंगे मैं कहूँगी. अगर आप एक ही चीज़ पे सेट हो जाएंगे कि नहीं मुझे ऐसे 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 ही चाहिए, और आपके पार्टनर या आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स भी एक ही चीज़ पे सेट हो जाएंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो देर वुड बी क्लैशेस, देर वुड बी प्रॉब्लम्स विथ people around you. You might be not happy with the whole situation. So all in all मुझे ये लग रहा है कि रिश्तों में आपको ये मंथ के ये एक्वेरियस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लेट गो करने की ज़रूरत है. साथ ही साथ अपने जो ओवर हाइप्ड होप्स है या इमोशंस है या जो कुछ भी, उसे थोड़ा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है. थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है ये मंथ में आपको एक्वेरियस. एंड साथ ही साथ अगर किसी चीज़ के वजह से आपका कोई झगड़ा हो जाता है या अपने पार्टनर से अनबन हो जाती है या किसी वजह से देयर इज़ सम क्लैश बिटवीन, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका ये सिचुएशन अभी ओवर आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है. कोई अगर आपकी ज़िंदगी से आपका दोस्त है या आपके पार्टनर है या कोई जाना चाहता है, तो प्लीज़ उस इंसान को जाने दें. बिकॉज ये मंथ इज़ नॉट रियली ग्रेट फॉर any kind of arguments to happen with for someone or something, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं होगा. गिव योर सेल्फ अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब आगे जो भी होगा उसका भगवान मालिक है और आप उसके आगे कुछ कर नहीं सक रहे हैं. सो कॉम्प्रोमाइज़ तो डेफिनेटली रिश्तों में मुझे ये मंथ में दिख रहा है एक्वेरियस. और लेट गो आपको बहुत करना सीखना पड़ेगा. उसी के साथ साथ अगर मैं आपका वर्क लाइफ देखो एक्वेरियस, तो वो आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड. आई एम सॉरी. टू ऑफ सोर्ड्स जनरली एक ये दिखाता है कि आप बड़े कंफ्यूज्ड है,
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ पे रहें, कौन सी चीज़ पे ना रहे। ये पैंडेमिक के वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स भी गई है, काफ़ी लोगों के बिजनेस भी ठप हुए हैं। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेगी एक्वेरियस की, ये मंथ में क्या मैंने जॉब चेंज कर देना चाहिए, कि अच्छा अगर जो मेरा एग्जिस्टिंग जॉब है वहाँ पे मैंने कुछ बात करनी चाहिए मेरे इंक्रीमेंट के लिए, या उस चीज़ पेमेंट सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो, या मेरी पोजीशन में कोई आगे मैं जा सकूँ, तो उस चीज़ के लिए बात करनी है। सो यू आर इन अ कन्फ्यूजन स्टेट आई फील एक्वेरियस। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप ये भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कि क्या आपने किसी चीज़ में बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, आपको नहीं बढ़ना चाहिए, या बिज़नेस बंद करके मैंने जॉब में शिफ्ट होना चाहिए, या जॉब बंद करके मैंने बिज़नेस में शिफ्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ये मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। सो ये मंथ आपका अगर मैं कहूँ तो पर्सनल लाइफ में भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, कॉम्प्रोमाइज़ेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे आपके काम में भी बड़े कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहे हैं। आपके काम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल हैव टू एडजस्ट विथ वट एवर यू हैव राइट नाउ इन योर प्लेटर दैन टेकिंग टू मैनी थिंग्स। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, आप सही जगह सही समय सब चीज़ों को हैंडल ना कर पाए। दो चीज़ों में बंटते हुए नज़र आ रहे हो आप मेरे को ये मंथ में एक्वेरियस। अब आपके लिए जो एंजल कार्ड आया है दैट इज़ यू नो व्हाट टू डू। आर्कएंजल यूरियल का ये कार्ड है। सो इट सेज ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। बहुत ही क्लियर मीनिंग इन्होंने दिया है, बहुत ही क्लियरली इन्होंने स्टेट किया है कि कन्फ्यूजन है, अंडरस्टूड, कॉम्प्रोमाइज़ है आपके इसमें अभी, अंडरस्टूड, ठीक है। ये चीज़ को आपको किस तरीके से अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है, अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है, ये मंथ में आपको खुद ही देखना होगा, ध्यान देना होगा। और आपको पता है कहीं ना कहीं अंदर से कि what you exactly want. So trust your instincts, trust your knowledge, trust the faith, trust on भरोसा रखिए कि भगवान कोई ऐसी गलत चीज़ आपके साथ नहीं होने देगा। अगर आपकी परीक्षा भी ले रहा है भगवान तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, या आपको कोई सीख मिलेगी, या आपको कोई रिजल्ट मिलेगा किसी चीज़ का। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके इसके लिए, वर्क के लिए और रिलेशनशिप के लिए, दोनों ही के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। अब जो दूसरा कार्ड आया है, जो मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स से, वो है इवैल्यूएट एंड इंश्योर दैट यू आर सराउंडेड विद गुड कंपनी। अब देखिए यहाँ पे भी आपकी सिचुएशन में भी वही चीज़ है दैट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, बट किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू एंड यू हैव टू डिसाइड एंड टू टेक दैट डिसीजन। कि जनरली हम लोगों से बात करते हैं, हमारे जो क्लोज वंस होते हैं, नियर एंड डियर वंस होते हैं, उनसे हम अपनी जनरली प्रॉब्लम शेयर करते हैं और कहते हैं कि यार मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ूँ, या किस तरीके से हाउ डू आई सॉल्व दिस होल प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ वाली चीज़ें। तो वैसी उसी के लिए यू नीड टू बी सराउंडेड विथ अ गुड कंपनी। आपके आजू बाजू अच्छे लोग, अच्छे थॉट्स वाले लोग, अच्छे इंटेंशंस वाले लोग आपके आजू बाजू होने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो और ध्यान दीजिए कि आपके आजू बाजू कौन आपके साथ है, या कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है आपके साथ होने का। एंड बी वेरी केयरफुल एंड मूव फॉरवर्ड दैट वे। ऑल एंड ऑल एक्वेरियस, आपके लिए ये जून मंथ जो है वो एक ठीक ठाक या कॉम्प्रोमाइज़ से भरा हुआ मुझे मंथ लग रहा है। कहीं ना कहीं लेट गो करनी पड़ रही है चीज़ें आपको। सो यू माइट नॉट बी दैट हैप्पी, बट यू माइट नॉट बी वेरी सैड एज वेल। सो
देखते हैं कि अगले मंथ में किस तरीके से आपकी कार्ड्स आते हैं और साथ ही साथ ये मंथ आपका कैसा जाता है। सो वील हैव अ लुक।